जिले के हरैया थाना क्षेत्र के अमहारी गांव में चोरी की घटना से आपका दिल दहल उठेगा। अब चोर चोरी से नहीं, सीना जोरी से चोरी करते हैं। अभी तक आपने चोरी की घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। चोर चुपके से आते हैं, नकबजनी और ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। यह आम बात है, लेकिन अब चोरों ने चोरी का नया तरीका इजाद किया है, जिसको जानकर आप हैरान होने के साथ भयभीत भी हो जाएंगे। क्षेत्र में एक पखवाड़े में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा चोरियां हो गई, लेकिन पुलिस अभी तक खुलासे की बात कौन करे, चोरों का सुराग भी नहीं लगा पाई है। हमारी बाजार में बीती रात चोरों ने एक घर पर धावा बोला। इस बार चोरों ने चुपके से चोरी नहीं की, बाकायदे दरवाजा खटखटाया। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, उसको नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। महिला के बेहोश होने के बाद आराम से चोरों ने अलमारी बक्सा तोड़कर लाखों का जेवर चोरी कर लिया। चोरी के दौरान महिला होश में है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए महिला के पैर के तालू को ब्लेड से काट दिया। एक दो बार महिला का पैर नहीं काटा गया, बल्कि एक दर्जन से ज़्यादा ब्लेड से पैर के तालू को फाड़ने का निशान है। दरवाजा कोई खटखटाया, फिर हम गए, दरवाजा खटखटाया, हम बोले, फिर हम खोले, फिर वो आया, फिर हमारा मुँह पकड़ लिया। तो फिर हम छुड़ाने की कोशिश किए, फिर एक लोग इधर गए दरवाजा खोल के। रात में हम जब उठे, भैया आए थे हमारे, रो रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला के भाभी का नाम ले लेके। तो हम जब मतलब हमको बहुत देर तक होश नहीं था। जब हम देखे भैया को, भैया भाभी को गोद में लिए थे, बोल रहे हैं मीठी मीठी क्या हुआ, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तब फिर भैया बोले भाभी तुम्हारी बोल नहीं रही हैं। तो हमको लगा कि ये बेहोश हैं। तो हम गए किचन से पानी लेके आए, भाभी के मुंह पे डाले, वो लेकिन भाभी को होश नहीं आया। तो और हम जब चोर आया तो हमें नहीं पता कि वो कैसे आया, क्या हुआ, कुछ नहीं जानते। क्या हुआ भाभी के साथ में, क्या हुआ भैया कब आए, हम ये कुछ नहीं जानते। किधर से आए हैं चोर? अब ये तो हम बिल्कुल नहीं जानते ना, क्योंकि तो कब आप जाना है कि हमारे घर में चोरी हो गई? भैया जब आए हमारे घर में, जब रोने लगे तब हमको पता चला। क्या लोग थे लगभग, पता लगा कुछ? घर में पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी। कब आई थी पुलिस? पुलिस आई जब भैया मेरे आए, जब भाभी हॉस्पिटल चली गई तब पुलिस आया है। कैसे आपके भाभी को चोट लगी है? अब ये तो हमको भी नहीं पता। हम देखे हैं जब हॉस्पिटल में गए भैया, तो देखे उनके पैर में ब्लेड मारा गया था, ब्लेड निकल रहा था उनके। कितने की चोरी हुई होगी लगभग? लगभग 3 लाख। क्या क्या गया? अब उनका पूरा जेवरात पूरा जो था उसी लॉकर में था, सब अलमारी में था, मम्मी का भी उसी में पैक था। जब घर वालों को चोरी की घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाते हुए सड़क पर आ गए। घर वालों का आरोप है कि जब हम शोर मचा रहे थे, उसी दौरान रात्रि गश्त में तैनात 2 पुलिसकर्मी बाइक से जा रहे थे, लेकिन चोर को पकड़ने की बजाय वो खुद फरार हो गए। घटना हुई सर, हम बाहर सो रहे थे। ये घटना 1:15 बजे की है। और जब हम सब जब उठ के आए, देखे कि हमारी बहू बेहोश पड़ी है, तो हम समझे करंट लग गया। तो हम नहीं देखे कि चोरी हुआ, लेकिन जब बाद में देखा गया कि बेहोश है, इसको कोई दवा सुंघा करके पूरा हमारा घर लूट लिए। तब हम सब बहू को ले जाके हमारा लड़का ले गया अस्पताल। अस्पताल से वहाँ दवा कराने के बाद 4 साढ़े 4 बजे आया, और उसके बाद देखा गया कि सब जो जितना जेवरात थे, नकदी रुपया था, सब उठा ले गए। कितने का लगभग नुकसान हुआ? लगभग साहब हमारे लॉकर में 25,000 से ऊपर रुपया था, और हमारी औरत का सारा गहना, हमारी बहू का सारा गहना, हमारे लड़का का सीकड़ और 2 अंगूठी सोने की, और जो हमारी लड़की की छोटा मोटा सामान था वो सब उठा ली गई। आपकी बहू घायल कैसे हुई? यही तो सर, हम जग नहीं रहे थे। हम बाद में देखे कि उसको नशीली दवा सुंघा करके उसके बाद वो बेहोश पड़ी थी। तो बेहोशी में देखे कि ब्लेड वो चोर लोग मारे कि देखो बेहोश पूरी है कि नहीं है, इसी कारण वो ब्लेड मारे। लेकिन हमारी बहू जो है, पुलिस आई थी? एहसास नहीं हुआ कि हमारे ब्लेड पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पुलिस हम जब गुहार लगाए तो 2 पुलिस गश्त में थे, हमने उनको आवाज़ भी दिया, लेकिन पुलिस भाग गई। उसके आधे घंटे के बाद तो फिर वो एक पुलिस आई, फिर उसके बाद वो 2 पुलिस आए, फिर उसके आधे घंटे के बाद फिर नायब दरोगा आए गाड़ी से। उसके बाद चोरी हो रही थी और पुलिस भाग गई? पुलिस भाग गई। हम गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस नहीं सुनी, पुलिस भाग गई। अच्छा, उसके बाद 30 मिनट के बाद पुलिस एक आई, वो होमगार्ड से। उसके बाद वो भी चले गए। हमारा भाई थोड़ा टाइट बोला कि आप सब जो है गश्त मारते हो, घर में चोरी होता है, तो वो फिर तुरंत भाग गया। फिर उसके बाद 2 पुलिस वाले आए अपाची से,
फिर जो है कहें क्या हुआ हमने कहा साहब अब भाग गए थे, अब आए हो देखने कि हमारा घर लूट गया, आप कैसे लूटा है, ये मैंने उनसे कहा। तो क्या पुलिस चोरी करवा रही है हमारी में? जी सर, पुलिस चोरी करवा रही, पुलिस यहाँ 10-10 चोरी हो गया और अभी तक कोई सुराग नहीं निकाल पाई है, तो इसमें हाथ पुलिस का है। घर वाले जब कमरे में गए तो देखा पिंकी बेहोश पड़ी है, उसके चेहरे पर पानी मारा गया तो भी होश नहीं आया। उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया। पिंकी के पैर में कई जगह कट के निशान थे। वहीं सीओ शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि बीती रात आमारी बाजार के सुरेश सोनी ने घटना की सूचना दी। उन्होंने कहा कि उनकी बहू को नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी की घटना हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस घटना पर पहुंची। जांच के दौरान घटना का पुख्ता साक्ष्य नहीं पाया गया। डॉक्टरों से बात की गई, उन्होंने कोई नशीला पदार्थ सूंघने की पुष्टि नहीं की है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीती रात हमारी कस्बे के रहने वाले सुरेश सोनी पुत्र राजा राम सोनी ने सूचना दिया कि उनके घर में जब लोग सो रहे थे तो अज्ञात चोर उनके घर में घुस गए थे और उनकी बहू को कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिए जिससे वो बेहोश हो गई। और उसी दौरान उनके परिवार के लोग जग गए तो जो भी अज्ञात चोर घुसे हुए थे घर में वो निकल कर भाग गए। इस सूचना पर जो थाने की हरैया थाने की मोबाइल थी, चीता मोबाइल, वो उसी क्षेत्र में थी। सूचना मिलने पर तत्काल रात्रि में ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और वहां जांच पड़ताल किया। तो वहां पर इस घटना के संबंध में कोई बहुत पुख्ता साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। और जो महिला जिसे बेहोश होने की बात बताई गई थी, जिसको सीएचसी भेजा गया था, वहाँ डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टरों ने बाद इसमें जांच और परीक्षण के बाद उसको कोई भी नशीला पदार्थ सुंघाने की बात की पुष्टि नहीं की है। इसके संबंध में और भी अभी गहराई से SHO हरैया द्वारा छानबीन की जा रही है और छानबीन के बाद जो भी चीज़ें तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर उसमें हम लोग आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।